कसब पीटीआई कोशिश कर रही है कि जहाँ पे उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा नहीं हो सकी, मुश्किलात ऐसी थी कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। और चेयरमैन पीटीआई ने ये कोशिश की, यानी कि मिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने दरख्वास्त की है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, उसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब से कि आप लोग जाएँ, आपका दावा शख्सियत हैं, जेल में जाएँ, अडयाला में बैठ के खान साहब को कन्विंस करें कि खुदा के लिए हाथ हौला रखें, अपनी सोशल मीडिया की पॉलिसी को चेंज करें, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक टकराव की पॉलिसी है उसको ख़त्म करें, ताकि कोई हम सुख का सांस ले सके, हमारे लिए कोई रास्ता हमवार हो सके। मीडिया इतलात के मुताबिक दोनों शख्सियात ने कहा है जी कि माजरत की, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं जा सकते, हम तो ये बात नहीं करेंगे। मेरा सवाल आपके साथ ये है कि पीटीआई के अंदर एक लॉयर्स ग्रुप भी है जो खान साहब के बड़ा ब्लू आइट तस्वर हो जाता है, उनको रसाई भी है, उनकी बात के ऊपर अमल भी होता है, खान साहब दिल का हाल भी उनके साथ शेयर करते हैं। मिस्टर गौहर साहब के साथ भी ट्रस्ट है, पार्टी के खुद वो चेयरमैन है, पार्टी के खुद 10-15 लोग जाकर खान साहब को इस मामले के ऊपर बात करने से क्यों कोतराते हैं? या वो उन्होंने कोशिश की है, नाकाम हो चुके हैं, इनकी बात में वेटेज नहीं है, क्यों उनको महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर रिलाई करना पड़ा कि वो जाके मैसेजिंग करें और खान साहब के मीडिएटर का रोल प्ले करें, उनको मनाएं कि हाथ हौला रखें ताकि हमारे लिए मसाइल कम हो? बड़ा खूबसूरत सवाल है और मैं बड़े मज़े ले रहा हूँ आपके क्वेश्चन के। मतलब दो चीज़ों की बल्कि तीन चीज़ों की दाद देनी पड़ती है जी। एक तो यह है कि जनाब इमरान खान साहब ने एक बंदा पिक किया था, चूज़ किया था पूरे मुल्क में से कि फ़ौज से मुज़ाकरात करेगा, वो थे महमूद खान अचकज़ई जी। बिल्कुल, महमूद खान अचकज़ई साहब को बैरिस्टर गौहर ने पूरे मुल्क से पिक किया है कि आप जो है खान साहब को समझाएं कि ज़रा फ़ौज पे हाथ हौला रखें। ज़रा थोड़े दिलचस्प ये ज़रा माहौल, इसमें दो तीन चीज़ें सर। एक तो यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब विल बी द लास्ट मैन टू एवर आस्क इमरान खान कि आप फ़ौज के साथ महाजरा ना करें। जो लोग उनको जानते हैं, हम भी कभी उनको जानते थे बड़े करीब से, वो बाज़ ये निजी महफिलों में कहते होते थे महमूद खान अचकज़ई साहब कि जब उनको कहा जाता ना कि आप पंजाब के लीडरों के साथ बड़ी यारी दोस्ती है, जलसे जुलूस करवाते हैं, क्वेटा में भी करवाते हैं, लाहौर करवाते हैं, फलां जगह करवाते हैं, तो वो अक्सर कहते होते थे कि पाकिस्तानी आर्मी को अगर कोई टफ टाइम हमने दिलवाना है ना तो पंजाब से किसी लीडर को हमें खड़ा करना पड़ेगा। ये उनकी बड़ी नोन किस्म की सेइंग है। उनके जो ख्यालात हैं, जज्बात हैं, वो सारे हम उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। उनका अपना ग्रेटर पख्तूनिस्तान का जो एक कंसेप्ट है उसमें किसी को रुकावट समझते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। उनका जो नक्शा है काबुल से शुरू होता है और फिर पेशावर तो मुल्तान, हिंद, सिंध, बरेली का बिजार सब कुछ शामिल है उसमें। पूछे ना किसी दिन उनसे नक्शा कौन सा है उनका, पूछ लें। बंदा पूछ लेकर मैं गलत कह रहा हूँ तो सो वो कब चाहेंगे? पहले नवाज शरीफ साहब के साथ वो इसलिए खड़े थे कि उनको लगता था कि नवाज शरीफ के जरिए एस्टेब्लिशमेंट पे बम्बार्डमेंट हो सकती है, जो कि हुई जी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपने ग्रीवेंसेस थे, अचकज़ई साहब के अपने होंगे। वो वोट को इज़्ज़ा देने का मुतालबा कर रहे थे, वो उनके एस्टेब्लिशमेंट से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और झगड़ा था। वो आपको याद होगा उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब की इवन जनरल, अच्छा पहले तो जनरल मुशर्रफ के साथ थे ना, उनके फटे चल रहे थे, उसके बाद उनके फटे चल गए थे इनसे जनरल बाजवा साहब से, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के। और नवाज शरीफ साहब जो है फिर उसके बाद वो तकरीरें करते थे लंदन से बैठ के उस पे स्काइप पे। उन्होंने गुजरांवाला में की, एक क्वेटा में जलसा करवाया था और वो अचकज़ई साहब ने करवाया था, जिसमें उन्होंने फिर बड़ी सख्त उन्होंने तकरीरें वगैरह की थी। सो अचकज़ई साहब जो है वो बड़ी सख्त तकरीरें तो करवा सकते हैं, वो कुछ सुलह सफाई वाला वो बंदे भी नहीं है। और उनका जो एजेंडा है पॉलिटिकल, ये चलो फिलॉसफी कह सकते हैं, आइडियोलॉजी, उसमें वो सुलह सफाई नहीं है। पंजाब के लीडरों की और फौज की सुलह सफाई नहीं है। वो यही समझते हैं कि माजी में कि पंजाब की लीडरशिप और आर्मी मिलकर इन्होंने हमारे पे हुकूमत की है और हमें इन्होंने वो रखा हुआ है जो हमारे हकूक हमें नहीं दे रहे। सो वो तो दोनों इनको वो समझते हैं कि जनाब कि इन्हीं के जरिए तो हमने उनको हिट करना है। जब ये उनके नवाज शरीफ साहब की सुलह होगी, वो पावर में आ गए, उन्होंने इमरान खान साहब पे हाथ रख दिया। इस वक्त इमरान खान साहब सही घोड़ा है, वो लड़ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सो अचकज़ई साहब विल बी द लास्ट मैन के खान साहब को तो वो इस वक्त उन्होंने बांस पे चढ़ाया हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि जनाब मुझे 3 महीने दें, मैं छुट्टी करवा देता हूँ। वो तो ये उन्होंने नहीं जाने दिया, पार्लियामेंट पार्टी कमेटी के इजलास में नहीं जाने दिया कि मत जाएं जी। सो अचकज़ई साहब का तो ये इन्फ्लुएंस है कि खान साहब को लड़ा सकते हैं, भिड़ा सकते हैं, वो शहबाज को ममोले से लड़ा सकते हैं। वो सुलह सफाई वाले बंदे नहीं है, उनको सूट ही नहीं करते। नंबर 2, नंबर 3, ये सबसे बड़ी फेलियर है एज ए लीडरशिप के तौर पर एक ही बंदे की या 2 बंदों की जी। उनका नाम है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब। मुझसे पूछे 2 लोग, ठीक, अगर आप समझते हैं दोनों एक पार्टी के मतलब चेयरमैन है, दूसरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, ये बड़ी पोस्टें होती हैं, बड़ी पोस्टें पार्टी यही लोग रन करते हैं, ठीक है, यही ओहदे रन करते हैं, मतलब ओहदे बड़े हैं, आप उस पे नहीं फिट हो रहे तो दैट्स अनदर थिंग। उस ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। अदरवाइज आपको चाहिए था एक मीटिंग अपनी कॉल करते,
उसमें बैठ के फैसला करते कि ये चीजें हमने करनी हमारी पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए ठीक नहीं है। आप उसके बाद फैसला करके खान साहब को जाके खुद कहते बस सलमान अकबर राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब डरते हैं, ये कमजोर हैं, खान साहब से इनकी जान जाती है, खान साहब इनको डांट देंगे, डांट दें। उन्होंने कहा सर आई एम योर पार्टी चेयरमैन, आपने मुझे बनाया है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। हम समझते हैं पार्टी के मफाद में, आपके मफाद में, हमारे वर्कर्स के मफाद में या मुल्क के मफाद में ये चीजें हैं, आपको करनी चाहिए। एक्सप्लेन इट टू हिम, उसको कन्विंस करें। आप उनको कन्विंस नहीं करते, डरते हैं कि खान हमें दबा देगा, खान हमें झाड़ देगा, तो फिर आप कमजोर लोग हैं, फिर आप लीडरशिप रोल के लिए फिट भी नहीं थे, फिर आप डरते हैं, फिर आपको चेयरमैन की पोस्ट पसंद है, फिर आपको सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पसंद है, आपको अपनी ईगो, डिग्निटी, रिस्पेक्ट और ओहदा। फिर तो शेर अदल मरवत साहब की बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। वो कहते हैं कि जो जेल से जो बाहर की आदत है वो अपने मजे के, वो नहीं चाहती कि बाहर आए, वो नहीं चाहते कि मामला हल हो, वो उस तरह से कोशिश नहीं करती। नहीं भट्टी साहब एक और, अगर करें भी सही तो खान साहब सुनते हैं किसी की? चलो आप बता, किसी को सुनते हैं? खान साहब नहीं सुनते। ये दोनों शख्सियात बुशरा साहिबा से जाके रिक्वेस्ट करते हैं, वो खान साहब उनकी बात तो मान लेते हैं, उनके थ्रू महमूद खान के बजाय बुशरा साहिबा से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। मेहनत क्यों करें ये? मतलब मुझे समझा कर ताकि पार्टी के मसाइल हल हो, मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो। नहीं, मुल्क की पार्टी की डायरेक्शन है। अब ये बातें खान साहब को समझ नहीं आती। वो मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनके बकौली 22 साल मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, 3.5 साल मुल्क चलाया है, अपोजिशन में रहे, पॉलिटिक्स सब कुछ किया है, उन्हें बातें समझ नहीं आ रही। मतलब बैरिस्टर गौहर जिनको मतलब जुमा 8 दिन हुए हैं, चेयरमैन बनने साल हुआ है, उन्हें ये समझ है। वो राजा को भी है कि हिट देम हार्ड, वो इस फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं। बट हिट देम हार्ड है तो फिर हिट देम हार्ड करते रहें। आपके पास ये गुफ्तगू है, बातें हैं, तकरीरें, अगलों के पास कुछ और है। बिल्कुल ठीक। मैं मतलब आपके खिलाफ खुदा ना खासा कि आपको मैं उठा के बाल पॉइंट अगर मैं आपको हिट करूं तो आपके पास भी कोई उधर कोई और चीज़ पड़ी, आप मेरे सर में मारेंगे भाई साहब। सो मुझे भी तो देखना चाहिए ना कि जनाब कि मैंने कहाँ तक किस बंदे से मैंने वो करने स्ट्रगल करनी है। आप एक पॉलिटिकल फोर्स हैं, पॉलिटिकल फोर्स के जरिए ही चीज़ें आप ले सकते हैं। तो अगर ये कमजोरी अगर मुझसे पूछे ना, ये बड़ी छोटी हरकत है कि पार्टी का बंदा आपका है, मतलब आपका लीडर है, आप उससे डरते हैं, उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे। महल्ले के पास गए हुए कि हमारे घर का बुजुर्ग है ना, जरा वो इस वक्त हमारी बात नहीं मानता, पूरा महल्ला इकट्ठा होकर मिलते कर रहे हैं, और महमूद अच्छा से साहब जिरगा लेके क्वेटा से चल पड़े हैं, इधर से इलामा नासिर अब्बास साहब चल पड़े हैं, पूरा महल्ला इकट्ठा हो गया, मिन्नतें हो रहे, तरले, कोई दाढ़ी को हाथ लगा रहा है, कोई घुटने को, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई मिन्नत तर ले, खान साहब जान दो यार, ये पार्टी चला रहे हैं आप सीधे जाए खान साहब से बात करें, नहीं मानते मत करें।